धर्मोऽस्तु मंगलम सर्वे मंगल मांगल्यम सर्व कल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं सकल विभाव अभाव कर किया आत्म कल्याण परमानंद सुबोधमय नमो सिद्ध भगवान आत्म सिद्धि के मार्ग का जिसमें सुभग विधान उस समाधि युक्त तंत्र का करूं सुगम व्याख्यान। चर्चा 28 नंबर के छंद के माध्यम से अपनी चल रही है। उसमें आचार्य देव किस प्रकार की भावना को दृढ़ करने से अपनी वह परमात्म दशा प्रकट होती है, उस बात को यहाँ पर सिद्ध कर रहे हैं। क्योंकि परमात्म दशा ही परम सुख रूप है, शांतिमय है, स्वाधीन है। उस दशा को प्राप्त करना ही वास्तव में प्रत्येक सुखार्थी जीवों का कर्तव्य होना चाहिए, क्योंकि इसके अलावा और कोई दशा सुखरूप है नहीं जीव की। ऐसे ही उस परमात्म दशा को पाने के लिए किस प्रकार की भावना प्रयत्न जीव का होना चाहिए, वो बात यहाँ पर बताई जा रही है। अभी कुछ बिंदुओं के माध्यम से अपन विचार कर रहे हैं। तो अभी कार्य और कारण ब्रह्म की चर्चा कल अपन ने की थी। अब उस परमात्मत्व की उपासना करने पर किस प्रकार की स्थिति बनती है, तो ये इसमें बिंदु लिया है परमात्मत्व की उपासना और आत्मा की स्थिति। दो चीज़ें इसमें अपन को समझना है कि परमात्मा की उपासना क्या है और आत्मा की वास्तविक स्थिति क्या है। तो इसमें उस बिंदु के माध्यम से स्पष्टीकरण दे रहे हैं। इस परमात्मत्व की उपासना कैसे होती है, उसका यहाँ फलित रूप यह है कि आत्मा के ही स्थिति को प्राप्त कर ले तो समझ लीजिए कि मैंने कारण ब्रह्म की उपासना की है। उसका व्यावहारिक प्रयोग क्या है, यह इस श्लोक में पूर्व पंक्ति में बताया जा रहा है। क्या बताया जा रहा है कि वह मैं हूँ, इस प्रकार का पाना, इस प्रकार का पाया है संस्कार जिसने, ऐसा यह आत्मार्थी मुमुक्षु जीव क्या करता है, आत्मा में ही ऐसे अपने कारण परमात्मत्व की बारंबार भावना करता है और उस भावना के बल से उस ही कारण परमात्मत्व स्वरूप में सच्चिदानंद स्वरूप में दृढ़ संस्कार वाला होता है। इस दृढ़ संस्कार से वह आत्मा में ही स्थिति को प्राप्त होता है। इस सहज चैतन्य स्वरूप की उपासना में जो आनंद भरा है, जो तत्व है, वह अन्यत्र कहीं पर भी उपलब्ध नहीं होता है और किसी स्थिति में प्राप्त नहीं होता है। अर्थात आत्मा जब अपनी यथार्थ आत्मस्थ स्थिति को प्राप्त करता है, अपने ओरिजिनल स्वरूप को जब ध्याता है, तो
वही जो है वही उसकी जो है परमात्मपने की दशा उसी में से व्यक्त होती है। जैसे अपने लिए क्या किया जाता है कि दूध में घी है तो उसी दूध में से घी को निकाला जाता है व्यक्त करके। ऐसे इस आत्मा में ही परमात्म दशा विद्यमान है। अब उसी में से परमात्म दशा को प्रकट करना है। अभी किस रूप में है? शक्ति रूप में है। किस रूप में है? अभी उसकी सत्ता नहीं है। परमात्मा की अभी सत्ता नहीं है, अभी शक्ति है। और उस शक्ति की व्यक्ति होती है तो वो प्रकट रूप में उसकी सत्ता व्यक्त होती है, उस परमात्मा दशा की प्राप्ति होती है। तो अब वो अपने लिए उस स्थिति को प्राप्त करने के लिए ही अपने लिए ये जितने भी साधना है उसी की साधना है। अब उसकी सिद्धि कैसे होती है? अपन सारे परावलंबनों को छोड़कर अपने आत्मा का जो मूल स्वरूप है, निरपेक्ष स्वरूप है, उस निरपेक्ष स्वरूप की जब अपन आराधना करते हैं, यानी अपनी परिणति को उस निरपेक्ष रूप में लाते हैं, तो ही उसी निरपेक्ष स्वरूप में से वो परमात्मा दशा प्रकट होती है। तो ये इस बात को यहाँ पर ये सिद्ध कर रहे हैं। तो उसमें किस रूप में अपन को करना चाहिए? तो उसके नीचे का पॉइंट है अहम। अहम क्या है, मैं क्या हूँ, उसको अपन देखें। वो अभी बीच का और छोड़ दो। मैं यह हूँ कौन? सीधा समझने के लिए तो व्यवहार का आश्रय करके शुद्ध विकास की ओर दृष्टि दें। मैं वह हूँ जो अनंत ज्ञानादिमय परमात्म स्वरूप है। देखो ऐसा सोचो, एक आपके सामने जो चने को फोड़ लिया जाता है तो फूला हुआ चना रखा हुआ है, और एक आपके सामने उसी के बगल में कच्चा चना रखा हुआ है। तो ये अपन को कि ये जो कच्चा चना है, माने जो ये पका हुआ चना फूला दिख रहा है, ये इसमें है, इसी में से ये प्रकट हुआ है। तो वो अपन ने आदर्श बनाया कि ये चीज चाहिए है तो इसमें से निकलेगी। उसी को जब तपाया जाता है तो उसमें से ही वो उसकी व्यक्तता, माने उसका कच्चापन दूर हो जाता है, मीठापन आ जाता है और उसका फूलापन प्रकट हो जाता है। तो ऐसे ही अपनी ही अंदर में जब आत्मा का ध्यान द्वारा, एकाग्रता द्वारा, तो उसी में से जो है उसका जो क्या है, उसमें जो अभी परावलंबन से जो आकुलता आदि उसका अभाव हो करके और अंदर से सहज उस स्वाश्रित दशा अपनी जीवन की प्रकट हो जाती है। उसमें से ही उसके लिए वो शांति का स्वभाव, माने मूल में तो है, परंतु चूंकि वो तिरोभूत हो रहा है परावलंबन से, निरंतर जीव अपने को भूल के पर तरफ झुक रहा है, तो वो उसका तिरोभूत हो रहा है। विधि ख्याल मतलब जो अपना उपयोग है, वही उपयोग में ये ध्रुव स्वभाव को लक्ष्य में ले ले, शुद्ध स्वभाव, तो अपने आप वो शुद्ध स्वभाव जो है वो प्रकट अपना मूल स्वरूप जब अपन उस तरफ से हट जाएंगे तो मूल स्वरूप अपनी पर्याय में ही आएगा। और मूल स्वरूप ही अपने लिए आनंदमय है, उसमें और कुछ नहीं। पर तो आ रहा है, ये तो उपचार का कथन है। वास्तव में तो पर लक्ष्य करके अपन पर्याय में आकुलता प्राप्त कर रहे हैं। वो पर का आना तो भगवान सर्वज्ञ के ज्ञान में हो रहा, उससे तकलीफ नहीं है। तकलीफ तो है अपन उसकी तरफ झुक करके जो मोह राग देश की वृत्ति कर रहे हैं, उसमें एकत्व बुद्धि कर रहे हैं, एकत्वपना होता नहीं उस पर में एकत्वपने के भाव से अपनी शांति बर्बाद होती है। पर की तरफ झुकने के भाव से, राग आदि करने के भाव से अपनी सहजता खत्म होती है, और वो सहजता ही खत्म होना वो दुख है अपने लिए, आकुलता का कारण। अब वो बात यहाँ पर, अब अपना स्वरूप कैसा है वो थोड़ा भावना के रूप में मान देखे अपन। मैं वह हूँ कौन, सीधा समझने के लिए तो व्यवहार का आश्रय करके शुद्ध विकास की ओर दृष्टि दें। मैं वह हूँ जो अनंत ज्ञानादिमय
आत्म स्वरूप है सो ही मैं हूँ। मैंने यहाँ व्यवहार का आश्रय करके मैंने जो भगवान अरहंत तो सिद्ध हुए हैं उनकी तरफ लक्ष्य करके उनको देखो, पहले उनका स्वरूप समझो, उनका स्वरूप समझ करके और फिर जो है फिर अपने लिए उस दशा को पाना है तो फिर अपने स्वरूप को अंदर में देखो। ये सब उनका स्वरूप है। हाँ, माने यदि मोक्ष की है कामना तो अब जीव निरप को अपने स्वरूप आत्मा को देखिए, जानिए, उसी की आराधना कीजिए। और परमार्थ दृष्टि से जो सहज ज्ञान स्वरूप है, सहज दर्शन रूप, सहज आनंदमय, सहज शक्ति स्वरूप, जो चित रूप है, ज्ञायक स्वभाव है, वह मैं हूँ, ऐसी भावना निकट भव्य पुरुष के होती है। मैं वह हूँ ऐसी भावना के साथ यह भी बात छुपी हुई है कि मैं और कुछ नहीं हूँ, मैं प्रभु स्वरूप हूँ, ऐसा कोई चिंतन करे उसमें यह बात पड़ी हुई है कि मैं रुलने वाला, मिटने वाला संसारी प्राणी नहीं हूँ। और जब निष्कारण ब्रह्म को लक्ष्य करके कहा जाए कि मैं वह हूँ तो उसमें यह बात पड़ी हुई है कि मैं गति, इंद्रिय, देह, योग, वेद, सर्व प्रकार के भेदभावों रूप नहीं हूँ। हाँ, मतलब क्या है, देखो, कारण और कार्य, शक्ति और व्यक्ति, तो वस्तु में दोनों चीजें उसी में हैं, दोनों उसके कार्य का कारण उसी में विद्यमान है, बाहर से उसमें से नहीं आएगा वो कार्य। अब जब जीव ये समझ लेता है तो बाहर की तरफ उसका माने कारण खोजने का कार्य विकल्प खत्म हो जाता है, तो फिर अंदर में ही अपने स्वरूप की तरफ वो उसकी परिणति झुके, उसमें रुके, तो उसका कार्य उसमें प्रकट हो जाए। जहाँ उसने अपने स्वरूप को कारण के रूप में लिया तो उस कारण के रूप में उसका आश्रय किया तो उसका कार्य जो है पर्याय में जो भी पर लक्ष्य करने से, बाहर ढूंढने से, आकुलता होने से उसका जो स्वभाव द्रवीभूत हो रहा था, वो अपनी परिणति जहाँ अपने स्वभाव से जुड़ गई तो स्वभाव के जुड़ने में ही वो अपने लिए उसका कार्य की सिद्धि होती है। तो उसके जुड़ने में क्या है कि कितनी लीनता उसमें हो रही है। देखो, लीनता का मतलब क्या होता है कि अपने लिए उस अपने स्वरूप में जो अपनी परिणति की अभेदता, तादात्म्यता होना चाहिए जिस तरीके की, उस तरीके का जब तक उतनी एकाग्रता नहीं होती है तब तक अपने लिए उस जाति का उसमें जो स्वरूप है, उसका जो आनंद है या स्वभाव है, वो अपने अनुभव में नहीं आता है। तो ये अपने लिए पहले तो अपनी सत्ता का सब पर से निरपेक्ष, शरीर आदि अपना स्वरूप नहीं है, परद्रव अपना स्वरूप है ही नहीं, और जो पर लक्ष्य से भाव हो रहा है ये भी अपना स्वरूप नहीं है। तो ऐसा जब अपन ने पहले ज्ञान में निर्णय किया और जैसे अपन ने ज्ञान से लक्षित होकर के अपने को ज्ञान मात्र अंदर में देखने का अभ्यास किया तो ये सारे धीरे धीरे जो चंचलता है, विकल्प है, आकुलता है, वो धीरे धीरे शांत होती है और उसमें आपके लिए सहज अपने उस स्वरूप की सहजता प्राप्त होने पर उसमें आपके लिए सहज ही उसका जो स्वभाव है शांतिमय, वो आपको अनुभव में आएगा। अब उसके लिए नीचे दिया उन्होंने, भावना भाने से उसका प्रभाव प्रकट होता है, मतलब भावना का प्रभाव प्रकट होता है, किस रूप में होता है वो बता रहे हैं। भावना का प्रभाव भैया सिद्धार्थ तत्व के भावना का बहुत महत्व है। किसी भी ओर की भावना हो तो वह भावना अपना प्रभाव दिखाती है। किसी को बड़ी आर्थिक हानि हो गई हो और उस ओर ही भावना बन रही हो तो उस भावना का इतना असर हो जाता है कि उसे दिल की बीमारी हो जाती है, और जब बीमारी बढ़ जाती है तो सारे हितैषी लोग गोद में भी लिए फिरें, इस पर भी वह लाइलाज हो जाता है। कोई पुरुष नाटक के मंच पर स्त्री का पाठ करे और मैं स्त्री हूँ ऐसी दृढ़ भावना कर ले तो उसे अपने पुरुषार्थ का भी स्मरण नहीं रहता। किसी नाटक में तो यह भी सुना गया है कि किसी ने अमर सिंह का पाठ किया तो मैं अमर सिंह हूँ ऐसी दृढ़ भावना भरी, इसके कारण अमर सिंह ने जैसे मारा था उस प्रकार यह भी उस नाटक के मंच पर पाठ में बने हुए
सुल्तान सिंह को शस्त्र से मार दिया था। और है क्या, एक भावना ही तो घर कर गई है जिसने नाना रूप रखने पड़ते हैं। सारा अपना जितना भी जो जोश चतुर्गति संसार चल रहा है, ये अपने भावना का ही तो प्रतिफल है। अपन जैसी भावना भाते हैं, देखो एक व्यक्ति स्वस्थ है, सुबह उठ करके और वो निकला और 10 जनों ने उसको टोका, यानी आज तो आपका चेहरा मुरझाया हुआ सा, क्या बुखार चढ़ गया क्या? आगे बढ़ा, फिर किसी ने कहा, अब उसके नर्वस, वो अपने आप में ही जो है नर्वस हो गया और उसको बुखार चढ़ा गया। ये सारा का सारा अपने जीवन में ये सब चलते हुए देख रहे हैं और उसी का ये परिणाम है सब। जिस व्यक्ति की 24 घंटे, अब उन्हें देखो, जिस व्यक्ति को ये सोच रखा है कि हमारे जितने ज्यादा संयोग होगा उसमें हम सुखी होंगे, रात दिन हम्माल का बाप बन गया। हम्माल तो जो है एक सीमा में काम करके बैठ जाता अपने खाता पीता, इसको 24 घंटे शांति नहीं रहेगी। अनंत आनमंदी कसाय चल रही उसकी, अनंत पर पदार्थों को संग्रह करने की इच्छा चल रही उसको। दिया हुआ है कि प्रत्येक मिथ्या दृष्टि की क्या इच्छा होती है, आशा गढ़ता प्रति प्राणी यस्मिन विश्व मणु, पूरा विश्व मिल जाए उसको तो भी उसके आशा गड्ढा पूरा होने वाला नहीं, क्योंकि अनंत आनमंदी का मतलब ही है कि जिसका कोई अंत नहीं आता, करते ही रहता, वो इच्छा करते ही रहता। तो मिथ्यात के विपरीत मान्यता के साथ कसाय जुड़ी है जो, तो वो विपरीत मान्यता के साथ जो कसाय है वो बिल्कुल अंतहीन उसकी जो बहिर्मुखता की इच्छा चलती रहती है, खोजते ही रहता है बाहर में, अब क्या चाहिए, अब क्या मिल जाए, अब क्या मिल जाए। मैंने अपन देखो ना, जितने ये पगला बनते हैं, ये पागल ऐसी सोच करके पागल हो जाते हैं और फिर जो कुछ मिलता है वो इकट्ठा करते रहते, बुरा भरते जाते घूमते टांगे फिरते। अब ये बताया तो एक पागल घूमता रहता है, बोरों में इतने वजनदार पत्थर लाद करके और परेशान होता रहता दिन भर। काय का परिणाम है वो जो परिग्रह इकट्ठा करने की जो रुचि थी, अब बुद्धि खराब हो जाने पर वो अब स्वतंत्र हो गया। अबे तो समझते कि अपन पत्थरों को खराब है, तो सब पत्थर ही पत्थरा, जो कछु अपन इकट्ठो कर रहे हैं वो कछु है नहीं है, उसको ही पत्थर में इसमें कोई अंतर नहीं समझ रहे। पर अब दिमाग उसका ठीक हो गया, इसलिए जहां मिलता है तो अब फ्री होकर के भर लेता है और लादे फिरता है, अब थक जाता है, बैठ जाता है। तो ऐसे ही ये प्रत्येक जीव मर जाता है इकट्ठा करते करते संग्रह, और फिर भी चैन नहीं है उसको। क्या बताओ, जिसके लिए समझ में आ गया कि अपन को कुछ चाहिए ही नहीं है भाई, प्रत्येक वस्तु अपने में पूरी है, उसके लिए दूसरी की जरूरत ही नहीं है। अब चूंकि अजीबों को तो कोई मतलब नहीं है, ना उनको सुखी होना, ना दुखी होना, ना कुछ भी होते हैं, ये तो सिर्फ जीव के सामने समस्या है। अब ये अगर जीव को ये बात समझ में आ जाए और वो अपनी सत्ता को, देखो अनादिकाल का ये मिलीजुली सरकार इसकी चल रही है, तो अपन को आत्मा की सत्ता शरीर के साथ, कर्मों के साथ, विभावों के साथ ऐसी मिल गई कि अपन को अपनी मूल सत्ता का कछु समझ में नहीं आती। अब इसके लिए आपको बहुत गहरा अभ्यास की जरूरत है। काय के लिए? अपने पर के अस्तित्व से अपने अस्तित्व को पृथक जानने के लिए गहरा अंदर में उपयोग को सूक्ष्म बना करके भेद विज्ञान की जरूरत है। बाहर में नहीं दिखेगा आपको कि आप क्या कर रहे हो, बाहर में कोई नहीं समझ सकता कि आपका उपयोग कहाँ लगा हुआ है, काय का क्या कर रहे हैं। ये तो अंदर की टेक्निक है, ये तो व्यक्ति की, प्रत्येक व्यक्ति की अपने ज्ञान की कला है, ये तो सम्यक ज्ञान कला है। और ये कला जिसके जीवन में आ गई, अब वो कभी भी अपने अस्तित्व को पर से नहीं मिलाता, अपने अस्तित्व को पृथक अनुभव करते हुए जीता है, इसलिए उसको कोई समस्या नहीं। बाहर में वो जन साधारण ही ऐसा दिखेगा, पर अंदर में जात्यंतर है उसके जीवन में। बाहर के सामान्य लोगों से उसका जीवन जात्यंतर भेद हो गया उसमें। अब वो जो है वो तो ज्ञानी, दूसरे ज्ञानी अनुमान कर सकते हैं, सर्वज्ञ भगवान को प्रत्यक्ष दिख रहा है, पर उस व्यक्ति को स्वयं उसका लाभ है, दूसरे व्यक्ति जाने या नहीं जाने उससे कोई मतलब नहीं। उसकी जो शांति है
उसका जो आनंद है, उसकी जो सहजता है, उसकी जो निर्भरता है, वो तो वही व्यक्ति अनुभव कर सकता है, दूसरे क्या जाने उसको। दूसरे वो जान सकते हैं जो उस जाति का अनुभव करते हैं, तो वे दूसरे के बारे में अभी प्रत्यक्ष नहीं दिख रहा है, पर वो अपने अनुभव से वो अनुमान आदि कर सकते हैं कि ये भी ऐसी शांति भोग रहा हो। सच्चे अर्थों में तो भगवान के स्वरूप को ज्ञानी ही समझ सकता है, मिथ्या दृष्टि समझ ही नहीं सकता। क्यों नहीं समझ सकता? वो औपचारिक रूप में जो काल्पनिक भगवान बना रखे हैं उसने, वो तो मात्र भगवान के बारे में कल्पनाएं करता है। भगवान का यथार्थ स्वरूप तो जिसने अपने अपने यथार्थ स्वरूप का अनुभव किया वही उन भगवान के यथार्थ स्वरूप को समझ सकता है, और सही भगवान उसी को आता है। और बाहर के बहुमान में एक औपचारिकता है, वो बहुमान माने क्या? अपने ज्ञान में उसकी ऊंचाई समझ में आते रहना, और बहुमान का मतलब कोई हाथ पांव जोड़ लेना और कछु कर देने की बात नहीं है। उसका अपन को बहुमान आते रहना कि ये जीवन ही वास्तव में आदर्श अपन को जो भगवान का बनाया जाता है, तो उसका मतलब ही ज्ञान में ये लगे कि ये जीवन ही वास्तव में पूर्ण श्रेष्ठ सुखमय है, और ये दशा जब तक हमारी नहीं बनेगी तब तक हमारे लिए कहीं रुकना नहीं। अब वो ये नहीं है कि बाहर में तो अपन ने अभी काल मैंने एक स्थापना निक्षेप से मूर्ति स्थापित कर ली, तो उसमें कोई दम नहीं है। वो तो एक सामान्य जन साधारण लोगों को एक ज्ञान नहीं होने से स्थूल रूप में एक माध्यम बनाया गया है। सूक्ष्म रूप से तो समोषण में भी जो बैठे हैं वे तो भगवान है ही नहीं है। भगवान तो अमूर्तिक सत्ता आत्मा की अनंत चतुष्टय वाली, तो उसको तो मूर्ख पोते भी नहीं समझेगा। अगर उसको तत्व ज्ञान नहीं है, आत्मज्ञान नहीं है, तो वो तो उतने भी यही जानेगा, अरे भगवान देखो कैसे बढ़िया शांत बैठे हैं। भगवान का सही स्वरूप तो वहां समोषण में भी नहीं जान सकता है। वो तो और समोषण में भी तो लोग बाहर में मनोरंजन ही करते रहते, वहां उपदेश सुनने जाते कहाँ हैं? जिनको ऐसा बाहर का जो है विषयों की आसक्ति है, मनोरंजन की रुचि है, तो वो तो बाहर ही में घूमते रहते। इतने भी क्या है, इतने भी मंदिर में देखेगा तो फूल फुलवारी देखेगा, काय की बनी है, इसमें सोना लगा है, क्या है, छत टंगी है, फलाना है, तो भगवान का स्वरूप नहीं देखता। अपन हीरा मोती लगा रहे, मंदिर सोने का पालस करवा रहे, काय के लाने करवा रहे? भगवान के लाने के अपने लाने? भगवान अच्छे दिखे। अपनी कसा, अरे अपनी कसा है पंचेंद्रियों के विषय सेवन के लिए। भगवान सोनो मोनो छोड़ के गए, भगवान सोनो ले गए कसा संग? जंगलों में बैठ करके साधना करी उनने, फक्कड़ बन करके। तो ये तो रागी जीवों के लिए राग का मात्र वहां पर आकर्षण बनाने के लिए है। सुंदर देखने चाहिए भगवान, भगवान तो अपने आप में सुंदर ही है। इयत निश्चय गौ सर्वत्र सुंदर लोई, इयत निश्चय गत समय सर्वत्र सुंदर। लोक में जो आत्मा की अभेदता है वही सुंदर है। उसकी सुंदरता कोई बाहर से है क्या? समूषण से भगवान की, बाहर के समूषण से उनकी सुंदरता है क्या? कैसी सुंदरता है उनकी? सुंदरता अपने एकत्व विभक्त से है, अपने में अभेद होकर के उसका आनंद भोग रहे, वो सुंदरता है। ये नहीं है सुंदरता का उनको बहुत बड़ा समूषण। आचार्य समंद्रवत ने यही तो परीक्षा करी। देवागम नभोयान चामरादि विभूतिया माया विषु अपि दृश्यंती नातस्तमसी नो महान। इससे हम तुम्हें महान नहीं मानते हैं। देवों का आगमन होता है, समूषण की रचना है, चमर ढुर रहे हैं, और आप जो है बाहर में कितना बढ़िया ठाठ है, इससे हम आपको महान नहीं मानते। हमें तो आपकी महानता वीतरागता और सर्वज्ञता से है। तो ऐसा यथार्थ जब तक भगवान का स्वरूप व्यक्ति को समझ में नहीं आता, तब तक तो वो बाहर में ही घूमता रहता है, बाहर के विकल्पों में पड़ा रहता है। असलियत में ना खुद जीता है, न दूसरों की असलियत समझता है। ज्ञानियों को तो समझ ही नहीं सकता है, क्योंकि उल्टी रीति होती उनकी। तो कहा रहीम कैसे निवे कीर वीर को संग, वे डोले अपनी मस्ती में उनके फाटा तंग। तो उनको राग रंग में मजा आउट है, उनको ज्ञान वैराग में मजा आउट, और उनको उधर में कोई रस नहीं। फिर पूछेगा कहा भैया उस क्षेत्र में तुम्हें कैसा लगो, तो क्या बताएंगे ज्ञानी कैसा लगो?
हमें तो जैसो सब जगह लगा वैसे होते उस क्षेत्र में का विशेषता लगी? अरे विशेषता तो अपने स्वरूप में है, बाहर में कहाँ विशेषता है? शिखर जी, गिरनार जी, चंपापुर, कैलाश, पावापुर, कितने विशेषता है? सब परिक्षेत्र है, वो तो का विशेषता है आत्मा की? तो अज्ञानी जीवों को महिमा आती है बाहर के संयोगों की, बाहर के ताम झाम की, और ज्ञानी को उसमें कोई रुचि रस नहीं है। क्यों? तो उसमें रुचि रस आ जाए तो अपना रस खत्म हो जाए, मिथ्या दृष्टि बन जाए। तो ये कह रहे कि भैया जब तक स्वरूप की भावना जिसने नहीं भाई और स्वरूप की उपलब्धि नहीं करी, जिस सारी चारों गतियां ये तुम्हारी बहिर्मुक्ता की भावना का फल है, और परमात्मा दशा अंतर्मुक्ता की भावना का फल है। जो भगवान बनते हैं वो स्वरूप भावना के बल से बनते हैं, स्वरूप साधना के बल से बनते हैं, बाहर की किसी उठापटक से नहीं बनते। इसलिए यहाँ पर कह रहे कि भैया भावना का फल तो प्रभाव तो अवश्य होता है। जाकी रही भावना जैसी, तिन मूरत पाई प्रभु तैसी, तिन मूरत पाई खुद अपनी वैसी। प्रभु की मूरत तो एक तरफ रखो, अपनी भावना का फल भगवान में नहीं आता है, अपनी भावना का फल अपने में प्रकट होता है। अगर बहिर्मुक्ता की भावना भाते रहोगे तो चतुर्गति में घूमते रहोगे, और अपने स्वरूप की भावना भाओगे तो भगवान बन जाओगे, आनंद पाओगे परम। और बाहर दिखावटी बनावटी नहीं कि जब भीड़ हो गई जब तो बहुत नाटक नौटंकी करे धर्म के नाम पे, और एकांत में हाथ ही नहीं जो ऐसे चलो आ गए गौर अपने, देखो कोई है ही नहीं है, चलो हो गए दर्शन। और जब भीड़ हो गए तो आप भगवान के सामने बहुत नाटक करेगा, बहुत अभिषेक करेगा सबके सामने कपड़े बदल करके, और अकेले में वो भगवान के पास जावे ही नहीं। ये सब अपने को ठगने की मूर्खता है, मायाचारी है। विवेकी व्यक्ति तो उसको तो एकांत में ही आनंद आता है। क्यों? कि अपना स्वरूप भी क्या है, सबसे पृथक है, तो उसमें उसके लिए भीड़ में कोई रुचि रस नहीं है। न भीड़ में रुचि रस है, न भीड़ में वो भीड़ को अच्छा मानता है। सिंहों की लेहड़ी नहीं, हंसों की नहीं पात, लालों की नहीं गोरियां, और साधक न हो जमात। सिंहों के झुंड नहीं होते हैं, शेर तो अकेले घूमते विचरण करते हैं। तो सिंहों की लेहड़ी नहीं, हंसों की नहीं पात, हंसों की बगला जैसी पंक्तियां नहीं होती, और लालों की नहीं बोरियां, रत्नों की बोरा नहीं निकलते खदानों में से, कोई बिरले के कई कदाचित रत्न निकलते कभी। और साधकों की जमातें नहीं होती हैं, चले जा रहे हैं इतना ढेर लगा के, भीड़ इकट्ठी करके आगे पीछे एक दूसरे के लड़ रहे हैं, झगड़ रहे हैं, नहावे के पीछे। श्वेतांबर समाज के सब मूर्तियां सजा के रखते हैं, तो उनके दर्शन करना भी अपन को खुश होता है। अपन जानते नहीं है भैया भगवान किसे कहते हैं। भगवान को राग होता है क्या सजने का, कपड़ा पहनने का, श्रृंगार करने का? अरे सामान्य सज्जन पुरुषों को नहीं होता है, तो वे तो भगवान भीतर आ गया। उनको बनावटी जीवन अच्छा नहीं पसंद आ, शालीन व्यक्तियों को लाली फाली लगा के मुंह में लगता है अच्छा क्या? तो हमको दर्शन करने में तो दोष आता है। दोष क्या? मूर्खता है, अपन समझते नहीं भगवान का स्वरूप। साथ में जाए तो अगर मना करते हैं तो अरे हम ये कह रहे हैं कि साथ में जाओ नहीं जाओ, अपने मूल तो अंदर को भाव है कि अपन क्या समझ रहे होते। आंखें थोड़ी फोड़ लें, सूरदास थोड़ी बन जाए। सामने जो कछु ये दिखे है तो, पर अपन जान रहे हैं कि जो कछु नहीं है ये, जो मूर्ख लोगों की कल्पना है ये, उसमें कोई भगवान का स्वरूप नहीं उनने व्यवहार में ही बनाया। भगवान का स्वरूप तो बड़ा शालीन शांत होता है, उनको क्या लेना देना। तो इसलिए मात्र अपन जानकारी कर लेंगे। कोई कहोगे तो इनको हमारे भगवान मानत का नहीं, हम माना थे, का माना थे, उनको जैसे ये वैसे माना थे, जैसी नहीं है वैसे नहीं माना था। रागी को रागी माना थे, बीतरागी नहीं माना था।
दुखी को दुखी माना थे, सुखी नहीं माना। कोई सम्यक ज्ञान तो जैसा जो है वैसा माना जाना थे, वो का है तो कजू ज्ञान में कजू पतो थोड़ी नहीं पड़त के नहीं है जो है नहीं है, सत्ता तो सबकी है, पर जैसी है वैसी जाना थे। बहिर्मुक्ता वाल हो जाना कि बहिर्मुखी जीव है, परेशान हो रहे 24 घंटा। अंतर्मुक्ता वाल हो जाना तो इनको कितनी शांति है, कितनी निराकुलता है, कितने इनकी जो है अशांति दूर भई है। और जिनको परम शांति है तो वो समझ में आओ कि इनको कोई कछु अब है ही नहीं, सल ही नहीं है, कोई परम सुख में आनंद में। तो जो मूर्खों की मान्यता है कि ताम झाम वाले, आकुलता वाले, उठापटक वालों को अच्छा मानता है, ज्ञानी नहीं मानता है, परेशान मानता है, बेचारे दुखी मानता है मां। तो ये जो है ये भावना भवनाशनी और भावना भवकारिणी। अगर तुम्हारी बाहर की भावना और रुचि है, रस है, तो बाहर में ही तुम घूमते रहोगे, चार गति के पात्र। और अगर तुम्हारी बाहर में अब कोई रुचि रस नहीं है, अंतर में ही अपनी आत्मा में अपनापन का रुचि रस है, उसी की आराधना है, तो एक दिन पूर्ण उसमें परमात्मा दशा प्रकट करके पूर्ण सुखी हो जाओगे। तो ये जो है ये भावना का प्रभाव सभी जीवों के लिए अपने अपने प्रकार से आता है। अब भावनानुसार ही परिणति बनती है, वृत्ति बनती है। कह रहे हैं जैसी तुम्हारी रुचि भावना है वैसे ही तुम्हारी वृत्ति बन जाएगी, तुम्हारा जीवन वैसे ही बन जाएगा। भावना अनुसार वृत्ति। कोई पुरुष इस ध्यान में गड़गप हो जाए कि मैं तो एक लंबा चौड़ा भैंसा हूँ, खूब ध्यान करे, खूब ध्यान करे तीव्र गति से, तब चित्त पूर्ण प्रकार से यूं हो जाता है कि मैं भैंसा हूँ, बहुत बड़ा हूँ। इस भावना के साथ परिमाण में भी उपयोग में लावे कि 3-4 हाथ लंबे अगल बगल फैले हुए मेरे सींग भी हैं, ऐसा मैं बहुत बड़ा लंबा चौड़ा मोटा एक भैंसा हूँ। तथा ऐसा ही सोचने के बीच थोड़ा यह भी ध्यान बन जाए इस दरवाजे में तो केवल 2 ही फीट की चौड़ाई है, मैं नहीं निकल पा रहा हूँ। तो इस तरह का ख्याल बन जाने से वह खेद करेगा, हाय मैं अब कैसे निकलूंगा। अरे तू तो आदमी है, खेद क्यों करता है, खेद कैसे ना करे। उपयोग में तो अपने को लंबा चौड़ा मान लिया, तब उपयोग की ही तो बात है। कौन किसकी स्त्री है, कौन किसका पिता है, पर उपयोग में भर लिया कि मैं इनकी स्त्री हूँ, मैं इनका पिता हूँ, तो सारे जीवन भर वही वासना, वही संस्कार, वही चेष्टा बनी रहती है। भावना का बहुत प्रभाव है। देखो अपने यहाँ इसमें भी 2 प्रकार के अपन को ये आते हैं, ध्यानाविष्ट पुरुष और भूताविष्ट पुरुष। 2 प्रकार के पुरुष है। देखो इसमें भी भाव भावक शंकर दोष गया, शंकर दोष का दृष्टांत है। एक में भूत के आधार से प्रवृत्ति करना और एक में अपने द्वारा गे ज्ञान में लेकर के उसके अनुसार अपना परिवर्तन करना। ध्यानाविष्ट पुरुष स्वयं ज्ञान में अपने गेयों को लेकर के और उस रूप अपने को अनुभव करने लगता है। अभी अपन ये देखो, जैसे मान लीजिए कि अब हम प्रधानमंत्री बन गए, अब आपकी चाल ढाल सारा पूरा बदल जाएगा। क्या हो, क्या बन गए तुम, काय में बदल गए, काय में बन गए। अब आपकी निगाह बदल जाएगी, देखना बदल जाएगा, चाल बदल जाएगी और लोगों की भी मूढ़ों की मान्यता बदल जाएगी। भैया अब जो कछु बहुत बन गए, समझदार समझेगा कि ये पागल बन गया, बहुत बड़ा विक्षिप्त हो गया, इसने अपनी शांति बर्बाद कर ली। अब जो चैन से अटल बिहारी वाजपेयी जब प्रधानमंत्री बने थे तो वे कह रहे थे भैया हम अभी जो स्वतंत्र होकर के हम खड़े होकर कहीं फुल्की खा सकते थे, अब कुछ नहीं खा सकते। डॉक्टरों को चेकिंग करेंगे फिर हमें भोजन मिल पाएगा मुश्किल से, और हम अपनी इच्छा का नहीं खा पाएंगे, वे जैसा बना के देंगे वैसा खाना पड़ेगा। ऐसा पद किस काम का, इतनी ऊंचाई किस काम की है जिसमें हमारी स्वाधीनता खत्म हो जाए, सहजता खत्म हो जाए।
क्या होता है, अपन क्या है, जैसे जैसी उम्र बढ़ती जाती है वैसी वैसी अपनी सहजता खत्म, वैसी वैसी अपनी काल्पनिक जीवन चालू। बच्चों का स्वाभाविक जीवन, उनको ना अमीर का ना गरीब का ना ऊंचे का ना नीचे का, कोई भी हो आपस में गले में हाथ डाल के घूमते। और जैसे जैसे बड़े हुए अब थोड़े लगने लगता है कि अरे ये तो वो है और अपन वो है, और अपन कुछ खास है, ये कम है, फिर उनका असलियत खत्म हो गई, नकली जीवन चालू हो गया। क्या कह रहे, परसु परसा परशुराम धन की तीन नाम। क्या कहा, परसु परसा परशुराम धन के तीन नाम। जब उसके पास संपत्ति नहीं होती तो सब लोग कहते हे परसु इधर आ, इधर आ, हे परसु, और वो भी सोचता भैया अपन गरीब, हाँ हमारे कहाँ होगी। और थोड़ा सा धन होता है तो परसु नहीं, अब परसा, थोड़ा थोड़ा नहीं, अभी परसा, अभी परसा, तीन दशाएं है ना अभी। मध्यम धन हुआ तो थोड़ा भी ना एकदम ज्यादा ना एकदम कम, बीच की स्थिति बन गई। और जब अच्छे पैसे हो गए तो परशुराम जी पधार रहे हैं, उद्घाटन करेंगे। काय के नाम है ये, उनके नहीं है, ये तो यही है जैसे के तैसे। ये धन संपत्ति से उसका रूप बदलता जाता है, काल्पनिक रूप है, असली में तो आत्मा जैसी वैसे ही है। ये सारे मिथ्यात्व के रूप हैं जितने प्रकार के हैं। तो गेयों को ज्ञान में एकत्व बुद्धि करके, और मैं अमीर गरीब क्या है बताओ, मिथ्या दृष्टि की जो 6 डाला में मान्यताएं दी है, मैं सुखी दुखी मैं रंग कराव, मेरे धन ग्रह गोधन प्रभाव, मेरे सुत्तीय मैं सबल दीन, बेरूप सुभग मूरख प्रवीण। अपने लिए ताकतवर कमजोर, अमीर गरीब, ज्ञानी अज्ञानी, क्या है ये, क्या है ये सब? ये सब तुम्हारी असलियत को भूलने के परिणाम है सब पूरे टोटल। असलियत में तो जो निगोद में सोही मुझ में सोही मोक्ष मझार, निश्चय भेद कछु भी नहीं। सब जीव, चाहे निगोदिया को देख लो चाहे सिद्धालय वाले जीवों को देख लो, असलियत में तो सदाकाल एक जैसे ही है, सब एक समान है, उसमें कुछ है ही नहीं भेद। पर ये सारे रूप है, ये सब काल्पनिक रूप है बाहर के, कल्पना के अलावा। इसलिए कह रहा है कि जब तक तुम अपनी मूल स्थिति को नहीं जानोगे तब तक तुम्हारी सहजता, शांतता, निराकुलता, आनंद जीवन में प्रकट नहीं हो सकता। आत्मस्थिति, आत्मस्थ स्थिति, जैसी आत्मा है वैसे में स्थिर हो जाओ, वही तुम्हारी शुद्ध दशा है, उसी को परमात्मा दशा कह रहे हैं। जब तक अपनी ओरिजिनलिटी में व्यक्ति नहीं जीता है तब तक उसका बहिरात्म दशा, और धीरे धीरे उसी की तरफ झुकता है तो अंतरात्म दशा, जितना जितना अपनी असलियत में आता जाता है तो अंतरात्म दशा। तो भूताभिष्ट पुरुष में जैसे कल्पना कर ली, वो दो ही तरफ से देखना, डबल रोल है। भूत अपन ने भी मान लिया कि हम कौन से भूत बन गए। हम जब पढ़ते थे तो एक दादा के यहाँ जो है वो थार भरती थी, थार माने वही देवी देवताओं आने वाली व्यवस्था, तो लोग उनसे पूछने जाते थे। तो उस समय जब हम गए तो उनको 3 प्रकार के देवता आते थे, एक जिन, 3 प्रकार के जिन आते थे, जिन। तो क्या उनने क्या सिस्टम बना रखा था कि पहले प्रकार के जब जिन आते हैं तो उनकी अलग एक्टिविटीज होती है, करने लग जाएगी, तो समझ लो फलाने जिन आ गए। अब इनके लिए ये दूध पीते हैं, जिन अलग अलग उनकी खुराक रहती है, तो इन जिन के लिए दूध पीना पड़ता है। तो बढ़िया मक्खन मलाई डाल करके अच्छा गिलास भर भर के भक्त लोग खड़े होंगे और वे दूध पिलाएंगे आराम से, वो बढ़िया गड़ आराम से दूध पिएंगे, पी पुआ करके थोड़ा दूध, और थोड़ा जो है देख करके फिर थोड़ी देर तक अपनी चर्चा करेंगे। हाँ भाई तुम लोग सब लोग आ चुके हो, हाँ साहब आ चुके। फिर थोड़ी देर बाद एक दूसरे प्रकार की देव आते, ऐसे करने लग जाए। तो ये दूसरे प्रकार के देव लग गए, आ गए उनके पास। कई देव आते थे उनके पास,
जैसे जैसे तुम्हारे ये इसके पास आते ना 2 प्रकार के देवता है, कौन से? बागेश्वर के 2 प्रकार की फौज मंगाता है वो। एक साधु जी की और एक जो है तुम्हारे उनकी बागेश्वर जी की, हनुमान जी की सेना और एक साधु जी की सेना, 2 सेनाएं बनवाता है वो। तो जो है अभी उसने ऐसा किया, उनके लिए बढ़िया बर्क बाले और बढ़िया सुंदर पान खाते हैं, पेट भरना, पहले दूध पी के मलाई खा खू के, इसके बाद में बढ़िया बीड़ा उठा, पान लगे बड़े बीड़ा उठा कर पान भर लिया, और फिर थोड़ी देर में एक दूसरी एक्टिंग करने लगे। वो एक दूसरे प्रकार के, उनके लिए इत्र चाहिए पड़ता अच्छी क्वालिटी का, जिन है तो उनको कई प्रकार की भी रहती है, ख्वाहिश रहती है इनकी, तो उनको बढ़िया अच्छे क्वालिटी का बढ़िया खुशबूदार महंगे से महंगा सेंट, भगवान आए तो उनको सेंट लगा दिया, तो पूरा जो है वो वहाँ का वातावरण पूरा खुशबूमय आनंदमय हो गया सब लोगों को। और प्रसाद जो ले आते हैं वो बाद में मिठाई वो अपने पास थोड़ी थोड़ी सबको बांट दी, बाकी रख ली अपने परिवार के लिए। तो वो जो ऐसा नाटक जो है हमने देखा, और जब उनकी जो है शिवरात्रि के दिन हमने खबर ली, तो फिर उनको हमने जो है क्या है कि वो तो नाटक कर देते सब पूरा, और भंग खिलाई उनने शिवरात्रि के दिन सबको प्रसाद के रूप में, और हमें भी खिला दी उनने भंग। अब हमें भंग खाने में भय खत्म हो गया और उनको असलियत हमें समझ में आने लग गई। तो रात्रि में जो भी लेटे थे तो हमने उठाओ पल्ली उठा उगाड़ के और उनमें लगाया 2-4 झापड़ा अच्छे खींच के, तो एकदम घबरा गए भी। और कहीं वो पानी लाओ कर लो, एक दूसरे उससे शिष्य से कही उनने वो लोटा पानी लाओ, इसको किंचा मार। हमने कहा सुन बैठ जा, अगर तूने पानी किंचा मार दिया तो ठीक हो जाएगा तू। उसने कहा को सच्चे देव आ गए, देखो वापस से हो गया। तो वो घबरा गया, कह लगे हमने बैठ सीधा बैठ, हमने कि बोल ईमानदारी से बोलना, अगर झूठ बोलेगा तो समझ लेना मुझसे बुरा कोई नहीं। हमने कि बता तेरे लिए क्या आती है? कह लगे हमें तो कछु नहीं आता, हमारे पिताजी कह गए थे ऐसा नाटक करते रहना तो अच्छी व्यवस्था बनती रहेगी। हमने कि अच्छा, अब समझ में आपने कि जैसे पगला बनाओ से जनता को बेवकूफ, और जनता जो है भीड़, तो भीड़ डरती रहती बेचारी, डरती रहती है। उस दिन हमने देखा, अब वो हमें पकड़वा करके उन भक्तों से इको जो है नशा हो गया, छोड़े आओ घर छोड़े आओ। अब तो हमें नींद भाग में नींद का हुआ, हम तोड़ के फिर आ गए। आसाराम बाबू जी की लोग पूजा करते हैं, उनको वो भी नशा करते थे आसाराम बाबू, तुम्हें पता नहीं। अभी उते उसमें भी मंगवाता था वो नशा भंग, वो भी भंग की विशेष वो भांग खाता था वो। तो मतलब ये है कि ये भूतावेश अपनी कल्पना जिसको जैसी करने लग जाए उसको वैसी शरीर में विक्रिया होने लगती है अपने आप उस जाति की। अपन भी है जैसे रात्रि में अपन को मान लीजिए कि स्वप्न आ रहा है कि हम पेशाब घर में बैठ गए हैं और हमें पेशाब कर रहे हैं, तो पेशाब कर लेता है। तो शरीर तो तुम्हारे विचार का अनुकरण करता है, जैसे तुम सोच रहे हो शरीर की प्रतिक्रिया होने लगती है। तो ऐसे ये अपने जो भाव हैं ये 24 घंटे अपने लिए क्या कर रहे हैं। अगर आप ऐसे संसार संबंधी मोहराग देश के 24 घंटे आपको उस जाति की प्रतिक्रिया हो रही, और वैसे ही तुम्हारे पूरा प्रवर्तन चल रहा है, और कर्मों का आस्वाद सूक्ष्म कर्मों का जो इस प्रकृति में भरे हुए कार्बन वर्ग है वे आकर्षित होकर तुमसे बन रहे, आगे जाके फिर तुम्हारा संसार खड़ा करेंगे। कारण वो कारण शरीर है तुम्हारा, और ये कार्य शरीर है। नो कर्म किसने दिलाया है तुम्हें शरीर? कौन है देने वाला? तुम्हारे अंदर के जो भाव थे उसके निमित्त से जो कर्म बने कार्बन वर्ग है, उससे तो तुम्हारे लिए शरीर बन मिला है। नो कर्म नाम कर्म कारण और ये नो कर्म कार्य। कर्म मतलब अपन तो सामान्य रूप से सब कर्मों का प्रतिफल है ये सब। तो आघातिया कर्मों के निमित्त से सारे संयोग, आप भारत में पैदा हुए, कौन माँ बाप के यहाँ पैदा हुए, ये कौन पैदा कर, किसने पैदा किया? तो इस सारी की पूरी वैज्ञानिक पद्धति है, पूरी एक एक चीज की कंप्यूटराइज। अब जो व्यक्ति सत्य को समझ लेता है, तत्व को समझ लेता है, वो सब इन पागलपन के भावों को खत्म करके अपने को ज्ञान स्वरूप अंदर में अनुभव करते हुए सहज जीता है। तो धीरे धीरे सब कर्म उसके क्षीण होते जाते हैं, और एक दिन कर्म आश्रय रुक जाता है और बंद होता नहीं है, बंधे हुए कर्म निजृत होते हैं, आत्मा पुण्य खालिस होकर शुद्ध अपनी शुद्ध दशा को प्राप्त हो जाते हैं। क्या क्या उसमें तो बताओ, प्रक्रिया तो इतनी सीधी साधी है, सरल।
अब इस प्रक्रिया को नहीं अपनाओ, अब लगे रहो पागलपन में, हमने दौड़ते रहो, हम माली करते रहो। तो ये जो है ये अपना कहते हैं भावों के अनुसार ही तुम्हारी पूरी वृत्ति बनती है। अब आगे अब ये जो है भूतावेष्ट और ध्यानावेष्ट, दो प्रकार का जो है, एक तो अपन ज्ञेयों को अवलंबन करके और अपन उस रूप अनुभव करने लग जाएं, और एक कर्म के उदय में जुड़ करके उस रूप अनुभव करने लग जाएं। तो कर्म के उदय में उस रूप अनुभव करना ये भूतावेष्ट पुरुष की क्रिया है। जिस प्रकार के देवी देवताओं की कल्पना तुमने कर ली कि हमें कौन से देव लग गए, बीजासेन लग गए, क्या तुम्हारे लाने में तुम्हारे कौन से क्या बोलते पद्मावती क्षेत्रपाल लग गए, कौन से लग गए, तो वे उसी जाति का कार्यक्रम करेंगे। ये सब अपनी अपनी मानसिक कल्पना है पूरी टोटल, इसमें कुछ दम नहीं है, क्योंकि एक वस्तु दूसरी वस्तु में लग सकती है। कमजोर मनोवृत्ति का प्रतिफल है। ज्यादातर ये कमजोर लोग भूत लगते हैं उनको, मजबूत लोग तो भूतों को लग जाते हैं, भूत परेशान होते हैं वे उनको पकड़ करके क्या आओ, बोलो आओगे अब हमारे पास, बोलो आओगे अब हम नहीं आएंगे, मारो इसको मारो। तो ये सब काल्पनिक व्यवस्था है, पूरी मनो साइकोलॉजिकल है। हमने देखा एक को आउते भूत, रानीपुर में वो सज्जन पहुंचे, हम थे वहां पर, हम तो इन पगलों को मानते नहीं है। अब हमने कुछ मंदिर में उसने चालू कर रहा था वो भूतों का वो कार्यक्रम, जो एक बार चालू कर दो फिर थार भर मंदिरों में चालू हो जाती। तो हमने लड़कों से काम ने कि तुम लोग बैठो जाके, और इससे जो है मुट्ठी बांध के कुछ भी रख करके पूछना के बताओ। देवों को तो अवधि ज्ञान होता है, मुट्ठी बांध के पूछना के इसमें क्या है। अब जो सारे लड़के बैठ गए जाके, उसको देवता आई नहीं भग्गा, वो तो घरे जाके भराऊ ने फिर मंदिर में से भाग गया, समझ गया मैं भूत तो डर जाते, तो उन्हीं जीवों के सामने आओ थे, उनके भक्त अंधे भक्तों के सामने थोड़ी पता पर वही कोई था, सब ऐसी पागलियों की दशा है, सब उलझे रहते उसमें। इसलिए भाई देखो ये अपने लिए अगर इस मार्ग में है तो वो निर्भय होता है, निशंक होता है, निडर होता है, सम्यक दृष्टि को कोई भय नहीं होता है, कौन किसको मारे क्या मारे। तो ये अपन को यहाँ ये तुम्हारा प्रति समय के जो भाव चल रहे हैं, अब ये सम्यक भावों की बात चल रही, देखो स्वसद्भावना, ऐसे ही यदि कोई सत्पुरुष अपने आप में यह भावना करे कि मैं तो शुद्ध ज्ञान ब्रह्म हूँ, ज्ञानमान, ऐसी भावना को दृढ़ता से भाए, जहाँ यह भान ही ना हो कि मैं मनुष्य हूँ, मेरे देह भी लगा है, मैं अमुक गांव का हूँ, अमुक जाति कुल का हूँ, ऐसा कुछ भी ना भान रहे, केवल मैं ज्ञान स्वरूप हूँ, ऐसा ही उपयोग भर जाए, उस काल में इस जीव के अपने आप के ज्ञान में ज्ञान रूप स्थिति हो जाती है। यही तो परमात्म तत्व प्रदीपक योग है। बस यही परमात्म तत्व प्रदीपक, परमात्म तत्व को प्रकट करने वाला योग, इससे तुम्हारी जो है अंदर की यथार्थता प्रकट होगी। वो कल्पना थी यथार्थता। हाँ, इसी को कहते हैं सोहम की भावना। सोहम मतलब जैसे भगवान, सो जैसे वो ऐसा हम, सो अहम जैसे परमात्मा जैसे आत्मा, तो जो मैं हूँ वह है भगवान, मैं वह हूँ जो है भगवान, तो सोहम। अब इसमें देखिए कि ये जो अपने यथार्थता की जो है इस प्रकार की स्वरूप भावना करते करते और उसमें जो स्वरूप में जुड़ने लगता है, यही अपने लिए क्या है, कौन सा योग है ये है परमात्म तत्व प्रदीपक योग, परमात्म तत्व को प्रकट करने वाला ज्वलन योग। ये प्रक्रिया अपने जीवन में अपनाने लायक है। अब ये भावना सोहम की कैसी होती है कि जैसे परमात्मा है उधर देखो आधा माने पूर्ण प्रकट दशा, और अंदर में अपने के वो मेरे अंदर में, तो जैसे वो तो सोहम की माने बिना बोले हुए बाहर श्वास जावे सो, अंदर जावे अंदर की आत्मा अहम, जैसे वो वैसा मैं, तो अजप अजाप भी बोलते सी, बिना बोले हुए आपको परमात्मा और आत्मा का मिलान करते रहो, सहज रूप से आपकी आराधना चल रही है। सोहम की भावना का उपक्रम भैया ऐसा रंग जाए सोहम के भाव में कि सोहम सोहम की ही ध्वनि सुनाई दे। श्वास भी तो इसी तरह लिया जाता है, जब श्वास अंदर को आता है तब आवाज निकलती है सो की,
और जब श्वास बाहर को फेंका जाता इन्होंने है, जो लिखा है ये सामान्य लिखा है, पर ऐसा है कि जो बाहर जाता है तो सो माने वह माने परमात्मा, और अहम माने वैसे ही में, जैसे वो वैसे ही में। फिर वो सो निकल गया, फिर अहम रह जाता है, वो भी खत्म, फिर अपने अहम रह गए, फिर अहम ब्रह्मास्मि। हाँ। चाहे नाक से श्वास लेकर और श्वास को बाहर निकाल कर अभी देख लो, जब अपने को श्वास के साथ ही सोहम में रंग लो। जब श्वास को नाक से अंदर ले जाया जा रहा हो उस समय सो का ध्यान करो, और जब श्वास को नाक से बाहर निकाला जा रहा है तब अहम का ध्यान करो। अब सोहम का ध्यान स्वर में मिला दो। इस संबंध में किस प्रकार उन्नति की जा रही है इसको कुछ प्रारंभ से देखिए। पहले यह जी दासोहम दासोहम की भावना में रहा। हे प्रभु, मैं तुम्हारा दास हूँ, सेवक हूँ। कोई बड़ा ईमानदार सेवक हो, बहुत दिन सेवा करने के बाद मालिक का अति लाडला व निकटवर्ती हो जाता है। होना चाहिए ईमानदारी की सेवा। यूं ही निश्चल भाव से प्रभु की उपासना हो, संसार का कुछ प्रयोजन ना हो तो प्रभु की निकटता होती है। संपत्ति दे जा। फिर क्या है कि वो निकटता इतनी हो जाती कि मोरी तो से बनी। भगवान में और अपन में फिर ऐसी दूरी नहीं लगती कि अरे अपन तो नजदीक ही है, अपन मित्र एक ही बराबर है, समान सामने आ जाते हैं। तो अब ये जो है इस प्रकार से, मतलब ये तुम्हारे भावों का जो प्रभाव है 24 घंटे। देखो, जो व्यक्ति बाहर के पदार्थों में मूर्छित होकर चिंतित रहता है तो उसके चेहरे से पता पड़ने लगता है, उसकी आंखें देख, उसकी जो है चेहरा बताएगा, लाड बताएगा कि ये व्यक्ति कितना परेशान है, कितना प्रसन्न। उसके चेहरे को देख के कोई बता सकता है कि व्यक्ति माने आनंद में है कि दुख में है कि चिंता में है कि आकुलित है कि लोभी है, उसको पता पड़ता है उसके जीवन। बच्चे होते हैं बिल्कुल तो मतलब ये है कि आदमी अपने ही भाव अनुसार अपना भवन बना करके और अपना जो कुछ ये प्रतिफल पाता है, इसके लिए दूसरा कोई जिम्मेदार नहीं। बाहे में असारता क्या रखा है बाल बच्चों में, पुस्तकों तो रखी, चलो ठीक है। क्या रखा है मकान में। अब ये बाहर की अपन को अस्थि नास्ति से विचार करो कि अपने में अपना सर्वस्व, बाहर में अपनों का पागलपन में स्थिति है जिसमें अपन 24 घंटा उलझे रहे। यह सब तो एक झंझट का समुदाय है। आज की ही एक घटना सुनने में आई है कि एक लड़का घर से निकला, 15-16 क्लास पास था, वह रेल से कटकर मर गया। किसी का लड़का गुस्सा होकर भाग जाए और आए रात के 3 बजे तो घर वालों को सारे नगर में ढूंढना पड़ता है। जरा खेत के साथ कहो, बाहर कुटुंब के मजे इसको चाहते हो। ये मजा लेना चाहते हो, रात दिन चैन से सो नहीं पाओ, परेशान होते रहो, और इसमें सोचते हो कि भैया हमें परिवार बसाना है अपना। ये है कुटुंब का मजा। सबको पता है, जो अनुभवी है सब, ज्यादातर लोग। हैं? 3 जने कैसे? 3 जने कैसे? 4 जनों को छोड़ के अभी। अरे 4 जनों को पता है, तो मम्मी को बता देते हैं, सबको पता है, अपने अनुभव बता देते हैं आपके। चलो, जरा खेत के साथ कहो, बाहर कुटुंब के मजे किसको चाहते हो। इसकी चाह में प्रभु भक्ति की तीसरी कर रहे हो। मतलब इसकी चाह में तुम धर्म छोड़ रहे, भगवान के पास नहीं जा रहे, ये में 24 घंटे उलझे हो। ये धन वैभव तो जड़ है, एक पत्थर से ही सिर लग जाए तो खून निकले, ऐसे ही पत्थर बातों और सारे वैभव हैं। कितने पत्थरों से तुम सिर मार रहे हो और तुम्हें परेशानी नहीं हो रही। एक कोई पत्थर मार देवे तो आदमी के सिर लग जाता है, सिर फूट जाता है, परेशान हो जाता है। रहा गुजारे का काम, हाँ, उधर पूर्ति का काम, सो इसके लिए इतने धन वैभव की वहाँ आवश्यकता नहीं है। हाँ, चींटी कीड़ी भी उदयानुसार उधर पूर्ति कर लेते हैं। अपने अपने भावों के अनुसार सबको उधर पूर्ति का साधन रहता है। इतने विशाल वैभव के संचय की बुद्धि होना
और इसके ही लिए प्रभु के आगे मंजीरा ठोकना हमारे भगत इस आसार तत्व के लिए प्रभु भक्ति की तीसरी की जा रही है। मैंने आदमी की मंजीरा ठोकना मैंने इस आदमी की दशा देखो तुम, पागलपन में कितनी मेहनत कर रहा है, और काऊ को लक्ष्य है अंदर में, वो देखो उसको खोल के, तो कब पागलपन की। अब जितने आयोजन होते जब ज्यादा था देखना, उसमें सब में लौकिक प्रयोजन रख करके करते, इसमें परमार्थ का प्रयोजन देखो कितनों का है। जैसे स्त्री कुटुंब के लिए मंजीरा ठोक रहा हो, नहीं, स्त्री कुटुंब के लिए मजीरा ठोक रहा माने भगवान के पास भी जा रहा हो तो का चाहने को खिलाने, वही कोई अभिप्राय रखता है, वही झूठी ख्याति लाभ पूजा मान सम्मान चाहिए, खिलाने भगवान के पास जा रहा हूँ। तो ये जो है अब ये तो बर्बादी हैं? बर्बादी छोड़ दिया था ना, इसके बाद बर्बादी। पढ़ो भाई, बर्बादी पढ़ो, जोर से पढ़ना पड़ेगा। पेज नंबर 2, पेज नंबर 2 पर सेकंड पैराग्राफ है, बर्बादी। बर्बादी भैया, ये वैसे ही सुख तो इसके पीछे यूं लग गया है जैसे लोग कहा करते हैं किसी को सताने के लिए प्रेत पीछे लग जाता है। किसी के प्रेत माने भूत लगा दो पीछे, जैसे वो परेशान होते रहता है, ऐसे ही ये विषय भोग जो है कसाएं इसके पीछे लगी हुई है। इससे भी कठिन ढंग से ये विषय कसाय इसकी बर्बादी के लिए तुले हुए लगे हैं। ऐसी मोहिनी दूर पड़ी है इन जीवों पर, जिससे कि उन विषयों से बर्बाद होते चले जा रहे हैं। फिर भी उन विषयों में प्रीति बनाया जा रहा है, परेशान हो रहा है फिर भी उसी में प्रीति लगा कर। केवल इतना ही नहीं, विषयों के वश होकर दीन भी बने फिर रहे हैं, किंतु पंचेंद्रिय और मन के विषय में अपना बड़प्पन मानकर अभिमान से चूर हो रहे हैं। यह जीव सबको तुच्छ समझता है और अपने आप को बहुत उच्च समझता है, पर यह विदित नहीं है कि अभिमानी पुरुष वह तो अकेला ही सबको तुच्छ देखता है, धीरे धीरे पढ़ती है। पर नीचे रहने वाले पुरुष अर्थात नम्र संवेदन उस अभिमानी को सभी के सभी तुच्छ देखते हैं। माने ये तो अकेला सबको तुच्छ समझता है, हाँ, पर और जितने लोग हैं वे सारे इसको तुच्छ समझते हैं। सब उसको तुच्छ समझती है। अहंकार में डूबे हुए पुरुष को कभी विवेक में ध्यान नहीं रहता है। यह अहंकार भी अज्ञान का ही प्रताप है। अपने आप के स्वरूप का कोई भान नहीं। यह पर्याय का अहंकारी, विषयों का मोही, यह यही नहीं जान पाता है कि मेरा स्वरूप तो वही है जैसा कि सबका है। ना तुम जिनके लिए तुम ही नहीं मान रहा है, तुच्छ मान रहा है, तो तेरे में उनमें है क्या अंतर? तो ये भी पता है कि तेरा स्वरूप उनका बड़ा वास्तव में समान है। सब में एक रस, एक स्वरूप, यह आत्म तत्व है। इसकी पहचान ना होने से ही यह अपने आप को सबसे निराला और बड़ा मानता है। कछु विशेष दिखाना चाहता, हर व्यक्ति जिस रूप में भी वो अपने को विशेष दिखाना चाहता, पैसों की दम पे, ज्ञान की दम पे, त्याग की दम पे, कछु ना कछु वो, जैसे मकान में कोई नई डिजाइन बना के अपना मकान अलग दिखाना चाहता, ऐसे ये अपना कुछ नया करके दूसरों से अलग दिखाना चाहता, सहज नहीं रहना चाहता, सामान्य सबके समान कि भैया बेबी हम में कोई अंतर। इस फोकट की जो मान्यता है मिथ्यात्व की, इसको निकालना किसी दूसरे के बस की बात नहीं है। ऐसी कुटेब जो बेसन लग जाता ना, उसमें लाभ कुछ नहीं है, परेशान है, और फिर भी वो उसके बिना चैन नहीं पड़ती। ऐसे ही है ये जो अपन को विशेष दिखाने का चाव है, ये इतना भयंकर है इस मनुष्य पर्याय में। खतरनाक है। कहीं ना कहीं से वो अपने को विशेष बताने के लिए कुछ ना कुछ नया पेंतड़ा करते ही रहता है, वो दिखाते ही रहता है। तो जो बहिर्मुखी रहता है उसकी कहाँ भावना हो सकती है कि वह परमात्मा स्वरूप को समझे, उसकी भावना करे और अपना जीवन सफल करे। मैंने कहते जो बहरात्म दशा रहती वो कहाँ ऐसा कर पाता है, ऐसी भावना के अपने स्वरूप को, यथार्थ स्वरूप को समझे, उसकी भावना करके वो आनंद भोगे। उसको तो 24 घंटे पागलपन में बस लगता है कि इसमें हमारी श्रेष्ठता है। चाहे मंदिर में रहे, चाहे कहीं भी जो भी कहीं भी कुछ भी करे, तो उसका खाने पीने में भी अलग खाने का प्रयोजन ही ये रहता है कि हमें कुछ अलग अलग दिखने चाहिए। हर चीज में उसका एक एम रहता है कि हम विशेष दिखे सबसे। अरे भाई तुझे होश ही नहीं है कि तू का विशेष दिख रहा है बाहर की क्रियाकांडों से या कछु से भी। तेरा मूल अस्तित्व जब तक तू नहीं समझे तब तक तू सहज नॉर्मल ले ही नहीं पाता है। तो ये जो है मैंने अपनी सत्ता से जुड़े बिना उसकी जो भी क्रियाएं होंगी वो सब पागलपन है। इस प्रकार से अपन को बहुत ही सुंदर तरीके से इन्होंने
एक एक बात का जो है यहाँ खुलासा किया है। थोड़ी सी आगे और थोड़ा सा प्रकरण है वैसे तो अपन पवित्र को भावना का परिणाम और परिणाम। हैं? पवित्र भावना का परिणाम, देख लो, पढ़ लो। पवित्र भावना का परिणाम निश्चल भाव से सांसारिक किसी प्रयोजन बिना प्रभु की उपासना हो और प्रभु की भी उपासना स्वरूप में हो, चारित्र के रूप में नहीं। आदिनाथ स्वामी ने अपने जीवन में यो किया, महावीर तीर्थंकर ने यो किया, श्री राम भगवान ने यो राज्य किया, व्यवहार किया इत्यादि रूप से उनके चरित्र पर दृष्टि न दें, किंतु उन आत्माओं का जो सहज स्वरूप है, कारण स्वभाव है, उस स्वभाव को निरखें। यदि इस परमार्थ तत्व को निरखते जाओगे तो वहां ना आदिनाथ, ना महावीर, ना राम कोई व्यक्ति भेद में उपस्थित ना होंगे, किंतु वहां एक शुद्ध कारण ब्रह्म चित स्वरूप के उपयोग में रहेगा। ऐसे स्वरूप की कोई करे तो निश्चल उपासना वह फिर दासोहम के भेद से रहित होकर सोहम का अनुभव करने लगेगा। दास से बन गया वो नहीं है, भगवान बन गया वो। दास का जाप करते करते और सुहम रह गया, और सुहम की जगह पर अहम रह जाता अकेला, सो भी निकल जाता है। आगे जाता हो ना, श्वास श्वास में सुहम का मील, और आगे क्रम क्रम से वो सुहम भी अलग होकर सिर्फ अहम रह जाता है। बस मैं बोलना भी खत्म, बस उसमें परिणमन रह जाता है। बस वो ही आनंदमय रहता है। पढ़े श्वास श्वास में सोहम का मेल पूरी करना है ये। अब सोहम के ज्ञान द्वारा अनुभव किया, किंतु थक गए। बहुत सा काम करके तो आप लोग भी थक जाते हैं ना, तो यह एक अपूर्व नया काम है। प्रथम अभ्यास है, लोग थक गए। बहुत प्रगति के साथ सोहम की भावना चली थी, उसमें थक गए। अब कुछ व्यवहारिक प्रयोग करिए, पर यह आनंद का काम था, सो इसे ना छोड़िए। अब उतर आइए अपने श्वासों पर, दृष्टि में आने लगे उसे उस देह माया रूप है। अब इस माया से ही इस ढंग से बात करिए, इस ढंग से व्यवहार रखिए कि जल्दी छुट्टी मिलकर फिर उस परमार्थ उपवन में विहार शुरू हो जाए। श्वास लेने के साथ सो और उच्छ्वास के साथ हम की भावना लेते जाइए। अब फिर उसी प्रगति में आ जाइए। अब श्वास में दृष्टि जाए और सोहम आ जाए दृष्टि में। अब श्वास में दृष्टि जाए और सोहम आ जाए दृष्टि में। अब अनुभव कीजिए यह मैं हूं। अब यह मैं हूं का अनुभव करो, फिर कारण ब्रह्म में सुहम की उपासना करो। अब तो दूसरे में कर रहे थे, अब किस में करना है? अपनी बाह्य वृत्ति को अंतर में, अपने स्वभाव में सो आम, जैसा वो वैसे ही मैं। अब अंदर से अपना जो है स्वरूप की तुलना करो परिणति में, तो वो तुलना करके फिर क्या होगा कि तुलना खत्म हो जाएगी और अभेद होकर के उसमें ढल जाएगी। आम सो और आम खत्म, एक मेघ हो गई, फिर दोनों वृत्ति खत्म। पढ़ लो ब्रह्म में सोहम की उपासना। देखिए यहाँ पर कार्य परमात्मा को अब सो मत मानिए, क्योंकि अंतर की बात हो गई इस दृष्टि में। कार्य परमात्मा पर क्षेत्र में स्थित है, माने दूसरे भगवान को छोड़ दो। पर चतुष्टय है, उनमें आप स्थिति ना बन पाएगी। अब पाएगी उस सो को अब कारण ब्रह्म के रूप में बदल दीजिए, जो घट घट में अंतः प्रकाशमान है। अब अपने आप में इन सब पदों को फाड़कर पर्दों को फाड़कर चमड़ा, मांस, हड्डी, राग, द्वेष, ये सब ये पर्दे हैं तुम्हारे स्वरूप में जाने के लिए। विकल्प विचार इन सब पर्दों को फाड़ कर इनमें न अटक कर अंतर में अंतस तत्व को पहचानिए। उस शुद्ध सनातन चित्त ब्रह्म को अनुभव कीजिए। अपने आप में ही अंदर में प्रवेश करने में क्या हैरानी होती है। उस चित्त ब्रह्म को लक्ष्य में लेकर कुछ भावना तो करिए सोहम की।
मैं चित स्वरूप हूँ, राग आदि रूप नहीं हूँ, यो देखिए, अन्य जगह दिमाग को मत ले जाइए। और जगह दिमाग मत भरमाइए। अब फिर आगे कह रहे, अब और जब ऐसा करने लगे हो तब चिंता का क्या काम रह गया तुम्हें? मतलब जो अनंत भगवान के समय सामने खड़े हुए भक्ति कर रहे हैं, तो उनका जो प्रकट दशा है उनका कार्य परमात्मा। अब उस कार्य परमात्मा से दृष्टि हटा के अपने कारण परमात्मा पे दृष्टि ले जाए। सहज। सहज। पदों को हटाना था। हाँ, ये सबरे बाहर के तो हट ही जाना है, तो अपन होते चलेगा तो हट गए तो समझावे के लाने क्या रहे अकेले। बस इतना से और खत्म होगा। चलो पढ़ लो, इसको पढ़ लो। चिंता क्यों? पढ़िए देवर में। चिंता क्यों भैया, जब मैं रागादि रूपी नहीं हूँ तो अन्य सपने की बातों का तो कहना ही क्या है। पर द्रव्यों की बात कुछ भी ध्यान में मत रखिए। कुछ चिंता नहीं, वैभव से आप नहीं लगे हैं, किंतु आपके भाग्य से वैभव लगा हुआ है। मतलब जो बाहर संयोग है तो आपके उदय के अनुसार में ना, तुम नहीं कछु उनसे जुड़े हुए। वैभव में आप नहीं पड़े हैं, वैभव में आप नहीं पड़े हैं, किंतु आपके भाग्य में वैभव पड़ा हुआ है। हाँ, किंतु आपके भाग्य में वैभव पड़ा हुआ है। वैभव के साथ भाग्य ना जाएगा, किंतु भाग्य के साथ वैभव जाएगा। वह भाग्य आपका यही पर है। वैभव चाहे कहीं पड़ा हो नहीं, वह भाग आपका यहीं पर है। यहीं पर है मतलब माने वैभव के साथ नहीं है वो। हाँ, वो यहीं पर है। हाँ। वैभव चाहे कहीं पड़ा हो, हाँ। पर वैभव की जो मूल डोरी है वह तो आपके इस देह में, माने अपने भाग्य, आपके भाग्य में अंदर इसी में, इस शरीर में आने वाले जहाँ हो तुम वहीं विराजमान मौजूद है। हाँ। फिर चिंता किस बात की? भाई तुम जहाँ जाओगे तुम्हारे संग भाग्य है और भाग्य के पीछे वैभव लगा है। हाँ। तब तुम्हें सोचने की जरूरत ही क्या पड़ रही कि भैया जो हाँ वैभव कोई ले नहीं जाए। नहीं पढ़ंदे नहीं पढ़ंदे राजे भैया की तो हाँ। हम सुनते हैं ना, हाँ। आवाज ही नहीं आती क्या? जोर से भाई करते। आत्म स्थिति के अर्थ कुछ क्षण को बाह्य अर्थों में उपयोग को ना भटकाएं। हाँ, माने आत्म स्थिति के अर्थ माने अब तुम्हें अपने स्वरूप की सिद्धि करना है तो अपने उपयोग को बाहर में नहीं भटकाए। और अंतर में निहारें हाँ। कि मैं शुद्ध चित स्वरूप हूँ। इस शुद्ध तत्व की बार बार भावना के द्वारा उसी में दृढ़ संस्कार बनाएं। जाननहार को यह बात सुगम होती है। यदि यह तत्व आज दुर्लभ है, इसकी था पाना भी कठिन हो रहा है, तो परेशानी या निराशा महसूस न करके इस ओर उत्साह बढ़ाएं कि हम इस स्वरूप के ज्ञान का अभ्यास करने लगे, फिर तो यह अति सुगम हो जाएगा। इस आत्म तत्व की भावना के द्वारा जो आत्म संस्कार प्राप्त हुआ है, उस संस्कार से फिर यह जीव आत्मा में आत्मा की स्थिति को प्राप्त कर लेता है। अपना शरणभूत अपने से गुम गया था, निकट ही पर दृष्टि फेर ली थी, सो है दूर ही रहा। जैसे आप मैंने अपन निकट में अपनी दृष्टि इधर बाहर की तरफ फेर ली, सो वो दूर होगा। भाई जहाँ अपनी पीछे कोई है और अपन इतने मोकल ले बताई तो अपन उससे दूर हो गए। जैसे आपके पीछे जो बैठा हो वह तो आपके लिए कोसों दूर है। जब मिल गया उसे अपना नाथ, तो उसके दर्शन पाकर बस यह कृत और प्रसन्न हो जाता है। जय जय माता परम। मतलब क्या है कि सिर्फ पीठ करे बैठे अपन अपने स्वरूप से। स्वरूप तो अपना है ही, कारण परमात्मा विद्यमान ही है। सामान्य स्वरूप अपना विशेष पर्याय में जो उपयोग है वो इधर उधर भटक रहा है। अब उसमें जो है द्रव्य सामान्य व्याप रहा है, तो उस तरफ लक्ष्य नहीं है। अब अपनी दृष्टि को इधर देखो, वो तो मिल गया। मुट्ठी में रखे हुए सोने को भूल गए और मुट्ठी खोल के देखी, अरे अपना जो स्वरूप आनंद में कहाँ अपन पगले आ रहे थे, बस सुखी हो जाता जी। ये जो है स्वरूप की भावना के दृढ़ संस्कार का प्रतिफल आपकी इस परमात्म दशा की सिद्धि है। इसलिए आप इधर उधर को उपयोग न भटका के
अपने स्वरूप की ही निरंतर भावना करके उसी में अपने दृढ़ संस्कार करें। ये अपन को इस छंद का आचार्य देव का संदेश। के लिए जिन वाणी माँ को वंदना सतबार। द्वादशांग जनवाणी माता की, पंच परमेष्टि भगवान।